हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश के राष्ट्रपिता। जी हाँ, आप लोग सही समझे, महात्मा गांधी। आज मैं इस स्पेशल वीडियो में महात्मा गांधी के बारे में बात करने वाला हूँ। वही महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता, बापू और नंगा फकीर या महात्मा के नाम से जानते हैं। और तो और हमारे देश को आज़ाद करने में इनके महत्वपूर्ण योगदान को हमारा देश कभी नहीं भूल सकता। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में कुछ मौलिक जानकारी को जानते हैं। महात्मा गांधी, जिनका बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था, यानी कि गुजरात इनका अपना होम स्टेट हुआ। और तो और इनके पिता का नाम जो था आपका करमचंद गांधी था, और तो और इनकी माता के नाम आपका पुतलीबाई था। देखिए, महात्मा गांधी का शुरुआती शिक्षा जो है आपका इंडिया में हुआ। उसके बाद जो है ये इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड से 1891 ईस्वी में लॉ का पढ़ाई करके इंडिया आ गए थे। लेकिन दादा अब्दुल्ला की केस की लड़ाई करने के लिए पुनः 1893 ईस्वी में जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। और जब यह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो 7 जून 1893 ईस्वी को, जी हाँ 7 जून 1893 ईस्वी को, जब यह एक फर्स्ट क्लास ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और इस सफ़र में वह डरबन से प्रिटोरिया तक जा रहे थे तब अंग्रेज़ों ने इन्हें बोला था कि फर्स्ट क्लास से आप निकल करके तृतीय क्लास में चले, यानी कि थर्ड क्लास में चले जाइए। जबकि महात्मा गांधी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी उनको थर्ड क्लास में जाने के लिए बोला गया। क्यों? क्योंकि उस समय वहाँ इंडियन ट्रेन में फर्स्ट क्लास में कुत्तों को और भारतीयों को जाना मना किया गया था। समझ जाना, कुत्तों को और भारतीयों को जाना मना कर दिया गया था। और तो और उस समय साउथ अफ्रीका में जो है ना, रंगभेद यानी कि काले और गोरे के बीच में विवाद भी चल रहा था। तो महात्मा गांधी जब नहीं गए तो उनको वहाँ से उठा करके पीटर मार्टिनबर्ग स्टेशन पर क्या किया गया था, उनको फेंक दिया गया था। पीटर मार्टिनबर्ग स्टेशन पर क्या किया गया था, उनको फेंक दिया गया था। सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह का उपयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। और तो और अंग्रेजों ने इनका फर्स्ट वर्ल्ड वार के योगदान में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने सेना की भर्ती कराई थी, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें सर्जेंट की उपाधि भी दी हुई थी। आपको पता है कि हमारे देश में महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका में तो उन्होंने योगदान किया, लेकिन हमारे देश भारत में यह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से रिटर्न आते हैं इंडिया। और 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस में मनाते हैं, महात्मा गांधी को रिटर्न आने की खुशी में। जब यह रिटर्न आए तो पूरे भारत का भ्रमण किया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, पूरे भारत को भ्रमण किया। हमारे देश के कल्चर को, हमारे देश के संस्कृति को ये बहुत अच्छे से समझे। और समझने के बाद इन्होंने अंग्रेज का विरोध करना स्टार्ट किया था और इसके लिए इन्होंने सबसे पहले बिहार के चंपारण जिला में ही तीनकठिया प्रणाली, यानी जो नील की खेती होती थी, नील की खेती का संबंधित तीनकठिया प्रणाली से, यहीं से वे सबसे पहले आंदोलन को स्टार्ट करते हैं और यहीं से इनका आंदोलन आरंभ होता है। उसके बाद गुजरात में खेरा सत्याग्रह करते हैं, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो है महात्मा गांधी जो है अपने देश में हो रहे अंग्रेजों के शोषण से आज़ाद करने की ठान लेते हैं कि हम जो है अपने देश को पूरी तरह से अंग्रेजों से आज़ाद कर देंगे। लेकिन हमारे देश में उस समय के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय देश की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ना एजुकेशन सिस्टम बढ़िया था, ना इंडस्ट्रियल पार्ट डेवलप था, कोई भी चीज़ सही तरीके से डेवलप नहीं था। और यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच में फूट डालो और शासन करो की नीति अपना करके अंग्रेज अपना सही से काम कर रहे थे, अपना काम आसानी से करवा रहे थे। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले यही सोचा कि कैसे हम अपने देश को पहले एक करें, जनता को कैसे संबोधित करें, जनता को किस प्रकार एक करें, किस प्रकार बांध के चले कि हम जो हैं इस देश को आज़ाद करा सकते हैं। क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने के लिए पूरे देशवासियों को एक होना जरूरी है। सभी में राष्ट्रवाद की भावना होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे लोगों को समझाना बुझाना आरंभ किया था। कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए, अपनी बात को सभी के सामने रखें। और एक ऐसा घटना होता है खिलाफत आंदोलन। जब खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में होता है तो खिलाफत आंदोलन इनको एक मौका मिल गया और इससे हिंदुओं और मुसलमान, यानी कि मुसलमानों की एकता इन्होंने प्राप्त किया। मुसलमान को सपोर्ट किए और उनको दिखाया कि हाँ, हम सभी मिल करके लड़ेंगे तो अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन, जो कि मुसलमानों का आंदोलन था, उन्होंने इसमें समर्थन किया और मुसलमानों को सपोर्ट को प्राप्त कर लिया। उसी के पश्चात यह 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन करते हैं। असहयोग आंदोलन जिसे हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम जानते हैं। पुनः यह दांडी यात्रा करते हैं। दांडी यात्रा करने के पश्चात जो होता है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं 1930 में करते हैं। फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं 1942 में। ये बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए और यह अंतिम रूप से सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था। और इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों की पूरी नींव हिल गई और इस आंदोलन का मुख्य किरदार महात्मा गांधी का ही था। देखिए दोस्तों,
बात इतना हो गया। लेकिन हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी लेकिन क्यों कहते हैं, बात यही आता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। देखिए, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम लोग कहने का अनेक कारण। आपने कभी सोचा है कि महात्मा गांधी क्या अकेले इस देश को आज़ाद कराए थे? नहीं, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने, आपका मंगल पांडे, खुदीराम बोस, सुखदेव सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, या बोले तो अनेक प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों से भाग लिया और अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कितने लोग इसमें शहीद हो गए। लेकिन फिर भी हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्यों कहते हैं? क्यों आखिर राष्ट्रपिता को हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं? क्यों सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया? देखिए दोस्तों, देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि महात्मा गांधी जिन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया उनको, ये सबसे बड़ा कारण क्या है कि देखिए उन्होंने एक पिता के भांति पूरे देश को एक दिशा दिखाया कि कैसे आंदोलन करना है, कैसे कब क्या करना है। पूरे देश को एकत्र किया, जैसे एक पिता करता है अपने संतान को रक्षा के लिए, संतान को एक करके चलता है, कहीं शोषण ना हो, ये सब देखता है। वैसे ही महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहलाएं, सबसे बड़ा कारण इनका यही था कि उन्होंने पिता की तरफ पूरी जिम्मेदारी निभाया, पिता की तरफ पूरी जिम्मेदारी को निभाया, पूरे देश को एक किया। पूरे देश को एक करने के बाद अपने देश को आज़ाद कराएं, अंग्रेजों के शोषण से मुक्त कराएं, सभी को अंग्रेजों के शोषण से आज़ाद करके स्वतंत्र भारत का निर्माण किए। तो ये सभी कारणों से हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं और उसके लायक है भी। देखिए, आपका असहयोग आंदोलन सबसे पहले उन्होंने एक किया, बड़े बड़े हुए आंदोलनकारी, लेकिन महात्मा गांधी ने जैसा काम किया वैसा काम स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं किया। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी तो है ही, लेकिन महात्मा गांधी ने एक पिता की तरफ अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाया, पिता की तरफ जो अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाया। तो इसी कारण से हम लोग महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिता के भांति पूरे देश को एक किया, देश को एक दिशा प्रदान की। और यही बात है। देखिए, सबसे बड़ा बात यह होता है, लेकिन पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पाकिस्तान और इंडिया दो भागों में बढ़ जाती है, तो इसी के तो कहीं ना कहीं सभी लोग इनको महात्मा गांधी को जिम्मेदार मान रहे थे कि इन्हीं कारण जो हमारा देश दो भागों में बट गया है। तो क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुसलमानों के लिए अलग कंट्री जो है पाकिस्तान का डिमांड कर चुके थे, तो कहीं कहीं कुछ लोग जो है ना महात्मा गांधी को ही मान रहे थे कि महात्मा गांधी ने ही अपने देश को दो भागों में बांट दिया। तो वह एक मनहूस दिन आता है जिसका नाम है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने दिल्ली के बिरला भवन में महात्मा गांधी को गोली मार दिया, शूट आउट कर दिया। और यह बहुत ही दुखद घटना है हमारे पूरे देश के लिए कि महात्मा गांधी की क्या हुई, मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 को। उस दिन हम लोग शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं, पूरे भारत में इनको शहीद दिवस के नाम से हम लोग याद करते हैं, शहीद दिवस पर बोलते हैं। और 2 जनवरी को हम लोग अहिंसा दिवस बोलते हैं क्योंकि उनका जन्म हुआ था, और यह गांधी जयंती के नाम से हम लोग 2 जनवरी को बोलते हैं। यह महात्मा गांधी के बारे में कुछ स्पेशल, बहुत ही कम समय में आपको विस्तारपूर्वक बताया गया कि महात्मा गांधी आखिर क्यों राष्ट्रपिता कहते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक पॉइंट है कि क्या महात्मा गांधी का विचार जो है हम हमारे अभी के समय में लोगों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्या महात्मा गांधी से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? क्या हमारे यंगर अवस्था में महात्मा गांधी से कुछ सीखने लायक है या नहीं? हमारे जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो कभी आपने ये सोचा है? सोचिए इसके विषय में विस्तारपूर्वक। चलिए आज के लिए आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।